जहां पर आपके एफर्ट्स काउंट होने वाले हैं। दिस इज द रियल टाइम और ये सबके पास आता है। हर कोई इसको क्रॉस करके सक्सेस पा जाता है, यहीं पे रुक के पीछे होके फेलियर। चीज में 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगता हो कि आपका कंपटीशन सिर्फ एट प्रेजेंट 12वीं के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। नहीं जी, ठीक है? हो सकता है आप बाद में ड्रॉप ले, तो एट प्रेजेंट जो 11वीं के बच्चे जोश लगा के पढ़ रहे हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन है, हाँ या ना? ठीक है? तो और इस साल के जो बच्चे ड्रॉपर होंगे, इस साल के जो बच्चे ड्रॉपर होंगे, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन है, ठीक है? तो एक साल आगे और एक साल पीछे आपका ये पूरा कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। तो 12वीं क्लास से अगर आप देखोगे बेटा, आईआईटी की बेस्ट रैंक्स हमेशा 12वीं क्लास का बच्चा निकालता है, ड्रॉपर कभी नहीं निकालता है। मेजर सिलेक्शंस ड्रॉपर्स के होते हैं, लेकिन बेस्ट रैंक हमेशा 12वीं से ही आते हैं। उसका एक रीजन है, ठीक है? क्योंकि एक बारी में जो फाइन जो चीजें बनती है ना, वो बार बार करने पे नहीं बनती, ठीक है? तो परफेक्शन आप अभी से ला सकते हैं। अपनी तैयारी में रोज अपने आप को घिसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा लगेगा कि यार अब नहीं हो रहा, बट दैट्स नॉट द एंड, क्योंकि आज का जो मोटिवेशन है मैं आपको देना चाहता हूं, ये बहुत फेमस कोट है बाय सर मोहम्मद अली, ठीक है? ग्रेट बॉक्सर, ठीक है? Your real efforts are those when you try after getting tired, exhausted, demotivated and even failure. समझना इस बात को, ठीक है? मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस करता था और अगर मेरे को क्रंचेस मारने हैं तो मैं काउंट ही नहीं रखता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? मैं काउंट नहीं रखता था कि मैं कितने क्रंचेस मार रहा हूं, या मैं काउंट नहीं रखता था कि मैं कितने पंचेस मार रहा हूं बैग में। लेकिन जब मेरे को थकावट हो जाती थी और जब मेरे को लगता था भाई अब नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद मैं काउंट करना स्टार्ट करता था कि अब कितने मारूंगा, ठीक है? तो मैं आप सभी को यह बात बोलूंगा कि थकावट होने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद, आपका यहां तक तो हर कोई एफर्ट मारता है। असली एफर्ट क्या होता है? जब प्रॉब्लम आने के बाद आपका एटीट्यूड क्या है, हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? अरे 11th में फेल हो गए तो दैट डज नॉट मीन कि 12वीं भी फेल करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मैं अपनी कहानी बताता हूं ठीक है? कि भाई मैं बचपन में बहुत तेज हुआ करता था, समय की बात है, ठीक है? तो जब हम यूकेजी में थे तो हमने भाई इतने तेज थे, पापा ने भाई फर्स्ट क्लास जंप करा दी, तो मैं सेकंड में पहुंच गया, ठीक है? फिर मेरे को लगा यार, पापा को लगा ये तो अभी भी बहुत तेज है, ठीक है? सोचा थर्ड क्लास में जंप करा देंगे, ठीक है? थर्ड में फेल हुआ, फिर दोबारा थर्ड में फेल हुआ वहां भी बैक टू नॉर्मल हो गए ठीक है? बैक टू नॉर्मल आ गए थे। तो जल्दी भागने का भी कोई वो नहीं होता, ठीक है? पापा ने भी लेसन लर्न किया, क्लास जंप नहीं करानी चाहिए थी 2 साल बच्चा फेल हो गया ठीक है? अरे स्कूल का प्रेशर तो हमेशा आएगा यार, हमेशा आएगा। जिंदगी का भी प्रेशर हमेशा आएगा। दैट डज नॉट मीन्स कि आप गिव अप करेंगे यार, फाइट मारिए, हाँ या ना? ठीक है यूकेजी में तुम्हारा भाई जंप मार रहा था, देख रहे हो? क्लासेस है भाई साहब, ABCD था, ये लिख देंगे हम, ठीक है? क ख ग घ, इसमें करना क्या है ना? असली चीज तो 11वीं में आती है, उसके लिए जल्दी से भागेंगे। तो भैया फर्स्ट जंप करा के सेकंड 1 साल बच गया, सेकंड के बाद थर्ड में गए तो वहां पे फेल हो गए 2 बार ठीक है? हाँ, 2 बार फेल हो गए, बराबर हो गया, नील हो गया। एफर्ट्स आप सब मारते, आपको लगता है हमने एफर्ट मार लिया, नहीं भाई। एफर्ट एक्चुअली में वो होता है जब आप गिव अप करने की टेंडेंसी पे हो और अब इसके बाद आप क्या करते हो, दैट इज योर रियल एफर्ट, ठीक है? तो जब आप थक जाए तो मतलब अब समय आया। अगर आपको अब इन फ्यूचर लगे कि सर अब नहीं हो रहा, या अब परेशान हो गए, बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर वाले टॉन्ट मार रहे हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, दैट मींस द टाइम इज देयर जहां पर आपके एफर्ट्स काउंट होने वाले हैं। दिस इज द रियल टाइम और ये सबके पास आता है। हर कोई इसको क्रॉस करके सक्सेस पा जाता है, यहीं पे रुक के पीछे होके फेलियर पाता है, ठीक है? तो यहां से आपको फाइट मारनी है, ठीक है?